हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। आज हम जो है वो आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3 एनसीईआरटी जो है वो हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये वाला चैप्टर हमने करना है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे देखते हैं कि पॉवर्टी जो है वो एक चैलेंज है। ठीक है, ये खत्म होनी चाहिए। तो इसमें बताया है कि एवरी 5th पर्सन जो है, अगर हम देखें इंडिया में, तो वो पुअर है। ठीक है, और रफली देखें तो 270 मिलियन जो है वो पुअर है। मीन्स 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी में वो जी रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो है वो 11-12 का ये डाटा है। ठीक है, तो 27 करोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 27 लोग जो है वो पुअर है। मतलब पॉवर्टी को डिफाइन कैसे करें, होती क्या है पॉवर्टी? पॉवर्टी होती है कि आपका व्हेन पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स या इनएबिलिटी टू फुलफिल बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में क्या आता है आपका? क्लोथ, फूड एंड शेल्टर। आगे आते हैं पॉवर्टी के टाइप्स। पॉवर्टी के टाइप्स की बात करें तो 2 टाइप है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो ये हमें बताता है कि जहाँ पर एक पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को भी जो है, रिक्वायरमेंट्स को भी, उसके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो मतलब उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी मेंटेन नहीं कर पाता है। लाइक आपका फूड हो गया, वाटर, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ केयर, उन चीज़ों को वो फुलफिल नहीं कर पाता है, ये चीज़ें उसको नहीं मिल रही हैं। दैट मीन्स कि वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है, कंप्लीटली पुअर। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो इसको हम मेजर करते हैं विद अनदर कंट्रीज के साथ, या फिर हम 2 हाउस होल्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं, 2 स्टेट को भी कंपेयर कर सकते हैं, या फिर 2 डिस्ट्रिक्ट को भी। तो कैसे भी जो है वो हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? जहाँ पर हम एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड को या कंट्रीज को कंपैरिजन करते हैं विद द अदर इन देयर सोसाइटी। इनइक्वालिटी एंड सोशल एक्सक्लूजन को ये फोकस करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये 2 कंट्रीज है। ठीक है, एक का इनकम लेवल जो है वो 1 लाख है, एक का जो है इनकम लेवल 50,000 है। ठीक है, एंड द क्राइटेरिया है कि आपका इनकम जो है वो कितना होना चाहिए? 70,000 होना चाहिए। अगर सपोज ऐसे मान रहे तो ये 50 वाला जो है ये आपका पॉवर्टी में आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, और जिसका 1 लाख है वो आपका एपीएल में आएगा, अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, क्योंकि ये 70 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, ये 70 से ज़्यादा है। तो इस तरह से पॉवर्टी लाइन क्या है? इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट a measuring tool which measure the poverty on which we measure APL and BPL, पॉवर्टी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिलेटिव का आपको पता लग गया। नेक्स्ट हम इसमें चलो आगे देखते हैं कैलोरी क्राइटेरिया वगैरह। इसको ना रिलेटिव को हम मतलब आपका एक्सपेंडिचर से भी देख सकते हैं, इनकम मेथड से भी देख सकते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हमने कर लिया था कि विलिंग टू वर्क बट दे आर अनेबल टू फाइंड वर्क। इलिटरेसी क्या होता है? इनएबिलिटी टू रीड और राइट। लिटरेसी किया था ability to read and write with understanding in any language above 7, and inability जो है वो आपका आएगा इलिटरेसी आएगा, इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। एक आता है ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, आया है वर्ड ना जो है यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब क्या है कि सीवर पुअर। ठीक है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी है ये, पुअर से भी ज्यादा पुअर, काफी मतलब एक्सट्रीम पुअर जो होंगे उनको ऑब्जेक्ट पॉवर्टी में काउंट किया जाता है। वेयर इंडिविजुअल आर कम्युनिटीज फेस देयर मोस्ट एक्सट्रीम डिप्राइवेशन, जो कि काफी ज्यादा जो है वो पिछड़े हुए हैं, एक्सट्रीम, और काफी मतलब ज्यादा जो है वो पुअर पॉवर्टी में है, भूखमरी का उनको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। उनको बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रही है, लाइक आपका फूड,
clean water, shelter, and access to essential services like आपका healthcare and education. नेक्स्ट इज सोशल एक्सक्लूजन. क्या होता है सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि जब हम किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप को एक सोसाइटी से एक्सक्लूड करते हैं. सपोज टू सोसाइटीज हैं, उनमें से एक जो है वो फैसिलिटीज ले रहा है, बेनिफिट्स ले रहा है, अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं, देन अदर्स आर नॉट एंजॉइंग दैट. ठीक है, एक ग्रुप जो है वो इन ऑल दीज थिंग्स, वन ग्रुप इज एंजॉइंग बट अनदर ग्रुप जो है वो इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है वो सोशल एक्सक्लूजन का पार्ट होगा. क्लियर. सो द टिपिकल एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है तो वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम के लोग आ सकते हैं. इसमें कास्ट सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कास्ट सिस्टम के थ्रू है ये. पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, ठीक है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी. कुछ लोगों को जो है वो उन इक्वल अपॉर्चुनिटी से जो है वो वंचित रखा जाता है. नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है वल्नरेबिलिटी. वल्नरेबिलिटी भी जो है इसी से रिलेटेड है. पॉवर्टी का ये मेजर है और ये डिस्क्राइब करता है कि ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज लाइक आपका जो है एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो बेनिफिट्स को ले रहा है एंड अनदर जो है उसको नहीं मिल पा रही है. वल्नरेबल ग्रुप में जनरली हम काउंट करेंगे बैकवर्ड कास्ट, विडोज, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन. इनको जो है वो काउंट किया जाता है. ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो कि दूसरों से थोड़ा पिछड़ा हुआ है. ठीक है, बैकवर्ड या डिप्राइव्ड. नेक्स्ट है आपका vulnerability determined by the option available of different communities. असेट के बेस पे वल्नरेबिलिटी हो सकती है. किसी के पास ज़्यादा है, कम है. एजुकेशन, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है. हेल्थ के किसी को मिल रही है, नहीं मिल रही है. जॉब अपॉर्चुनिटीज के बेस पे हो सकती है. तो वल्नरेबिलिटी जो है वो आपका यही लोग जो है वो आएंगे. सोशल वल्नरेबिलिटी हो सकता है, इकोनॉमिकली हो सकता है, या फिर डेमोग्राफिकली. मतलब एक सेक्शन जो है पिछड़ा हुआ है या डेमोग्राफिकली ले लें, रीजन बेस पे ले लें, कास्ट बेस पे ले लें, सोशली या इकोनॉमिकली. क्लियर. नेक्स्ट है पॉवर्टी लाइन. इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ क्राइटेरिया on which we measure the poverty. All those person who are above that criteria, they will be in the APL, and all those person who will be below that criteria, they can called BPL person. Clear. तो इसमें जो है वो वही आपका पॉवर्टी लाइन. ठीक है, जो कि उनकी बेसिक नीड्स या हाउस होल्ड नीड, देयर बेसिक नीड्स सच एज आपका फूड, शेल्टर, क्लॉथ, अगर क्राइटेरिया रखा है उनको नहीं मिल रही है, उस क्राइटेरिया से कम है, तो वो पॉवर्टी में कंसीडर किए जाएंगे. इनकम बेस्ड पॉवर्टी लाइन होती है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी लाइन. इनकम में बात करें तो इनकम क्राइटेरिया है, एक फैमिली का इनकम जो है वो 50,000 है, एक का 30 है, 40 क्राइटेरिया है. दैट मीन्स 30 वाला जो है वो क्या है, पुअर होगा. ठीक है, तो इनकम बेस पे जो है वो मेजरमेंट है. मल्टी डायमेंशनल क्राइटेरिया में क्या आएगा, मल्टी मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा. तो और ज़्यादा भी हम इसको इसमें काउंट करेंगे. इनकम तो देखेंगे ही, साथ में उनको एजुकेशन मिल रहा है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लिविंग स्टैंडर्ड उनका कैसा है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं या नहीं है. तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इंडेक्स में रहता है. नेक्स्ट है कैलोरी क्राइटेरिया. कैलोरी क्राइटेरिया जो है ये बताता है कि आपका जनरली इंडिया में इन द रूरल एरिया जो है वो 2400 कैलोरी क्राइटेरिया है कि अगर एक पर्सन रूरल एरियाज में 2400 कैलोरी वन डे अगर इनटेक कर रहा है तो वो पुअर नहीं है. अर्बन एरिया में 2100 अगर उसको वन डे कैलोरी मिल रही है तो वो पुअर नहीं है. ठीक है, तो ये कैलोरी क्राइटेरिया है. अब वाई इट इज मोर इन rural areas, because in the rural areas people are hard worker, they do hard work
and all maximum people are engaged in agriculture, so agriculture required physical work, and in the physical work we require they required hard work, ठीक है, तो उनको ज्यादा काम करना पड़ता है फिजिकल वर्क, तो वहां पर कैलोरी जो है वो ज्यादा बर्न होती है, एंड इसीलिए जो है दैट्स व्हाई दे नीड मोर कैलोरी देन अर्बन एरियाज। क्लियर। नेक्स्ट आता है एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, तेंदुलकर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये। ईयर बताया है 2011-12 का। पॉवर्टी रेशियो अगर हम देखें, रूरल एरियाज में पॉवर्टी 26%, अर्बन में पॉवर्टी 14% एंड द टोटल जो है वो 22% जो है वो आपका पॉवर्टी है। ये इसका प्लस नहीं है, ये परसेंटेज है। नंबर ऑफ पुअर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं 217 मिलियन 53 एंड 270 ऑल टोटल। नेक्स्ट हमने बात करा वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन से लोग होंगे, जो कि एक तरह से पिछड़ा हुआ सेक्शन है। सोशली ग्रुप, सोशली वल्नरेबल हो सकते हैं, इकोनॉमिकली कैटेगरी वाइज, तो इसमें जनरली हम विडो वगैरह बताया, कास्ट सिस्टम के बेस पे, हैंडीकैप्ड, ऑल दोज। सोशल ग्रुप्स में आपका वल्नरेबल टू पॉवर्टी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाउस होल्ड आ जाते हैं। क्लियर। इकोनॉमिक ग्रुप में आपका जो है वो रूरल एग्रीकल्चरल लेबर हो जाएंगे, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कैजुअल लेबर क्या होता है। हु आर कैजुअल लेबर, कैजुअल वर्कर्स कौन से हैं। कैजुअल वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं जिनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, टेम्परेरी जो है वो वर्क करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस वर्क होता है उनका, एंड कोई फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई उनको गारंटी नहीं होती है कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अदर फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको नहीं मिलते हैं, इरेगुलर आवर होते हैं काम के, कभी काम मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, किसी दिन मिल रहा है किसी दिन नहीं मिल रहा है। एम्प्लॉयमेंट इज जनरली लेस स्टेबल होता है यहाँ पे। क्लियर। परमानेंट नहीं होता है, फुल टाइम नहीं होता है। और परमानेंट की बात करें तो ऑपोजिट दैट। रिसेंट एस्टीमेट शोज ये शो करते हैं कि हेड काउंट रेशियो जो है वो 21.9% है 2011-12 के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश, असम एंड उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जो है वो हेड अबव ऑल इंडिया पॉवर्टी, तो ये इनमें पॉवर्टी में ज्यादा है। हेड काउंट रेशियो भी क्या है, एक सिंपल एंड वाइडली मेजर है पॉवर्टी का, ठीक है, और ये यूज्ड होता है इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी विद इन अ पॉपुलेशन। इंसिडेंस पॉवर्टी बताते हैं हम, विद इन अ पॉपुलेशन पॉवर्टी का प्रोपोर्शन। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट कैलकुलेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन, कि क्या है ये प्रोपोर्शन, लोगों का प्रोपोर्शन है जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। हेड काउंट रेशियो जो है वो कैसे काउंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन लेते हैं हम, कितने लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्लियर। नेक्स्ट आता है द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन की बात करें तो न्यू सस्टेनेबल गोल जो यूनाइटेड नेशन का है, उसने बोला है कि पॉवर्टी का ऑल टाइप ऑफ पॉवर्टी इट एंड बाय 2030, ठीक है, तो एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप बाय 2030 तक जो है वो हर तरह की पॉवर्टी का जो है वो एंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कुछ स्कीम्स आती हैं, देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो ये वाला जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको जो है वो समझ आ रहा होगा, एंड जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।